हेलो दोस्तों। आज 8 सितंबर 2025 हमारे टूल पिवट पल्स ने कैसा परफॉर्म किया आज, और मैंने कैसा परफॉर्म किया उस टूल के साथ, वो सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। दोस्तों, मैंने कल एक अपडेट किया था टूल के अंदर। मैंने क्या किया था कि 15 मिनट MACD को हटाकर उसकी जगह इचिमोकू क्लाउड लगाया था। इचिमोकू क्लाउड लीडिंग टूल है और MACD थोड़ा लैगिंग टूल है, तो इसीलिए मैंने MACD हटाकर इचिमोकू लगाया और इचिमोकू ने आज मेरा लगाया। मेरी अच्छे से ली है आज इचिमोकू ने, और मेरा दिन आज काफ़ी बड़े लॉस में ख़त्म हुआ है बिकॉज ऑफ इचिमोकू क्लाउड। एंड कुछ फोमो ट्रेड्स मैंने की है, कुछ गलत ट्रेड्स की है मैंने लॉस को कवर करने के लिए। हालांकि टूल ने आज अच्छा काम किया, लेकिन मैंने नहीं किया। तो दोस्तों, देखते हैं पहले टूल के रूल्स एंड रेगुलेशन। अपने टूल का पहला रूल है MACD। MACD मस्ट बी बुलिश बिलो जीरो लाइन। बुलिश MACD इज़ परफेक्ट। कहने का मतलब है कि MACD बुलिश होनी चाहिए। अगर 3 मिनट की MACD बुलिश है और जो जीरो लाइन होती है उसके नीचे बुलिश क्रॉस ओवर हो रही है और जीरो लाइन को क्रॉस करते हुए मिले, तो वो परफेक्ट है। अगर MACD जीरो लाइन को क्रॉस करते हुए मिले आपको ऊपर के साइड नीचे से, तो वो परफेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि जो बाइंग सिग्नल आ रहा है ना, वो पिंक शैडो के अंदर आना चाहिए। चार्ट के अंदर एक पिंक शैडो प्लॉट हो रही है, उस पिंक शैडो के अंदर अगर बाइंग सिग्नल आता है तो वो परफेक्ट सिग्नल है। फिर थर्ड नियम है बॉक्स। इस चार्ट के अंदर बॉक्स बनते हैं, जो बॉक्स करंट बॉक्स प्रीवियस बॉक्स के हायर होना चाहिए। बॉक्स 1 करंट बॉक्स इज हायर देन प्रीवियस बॉक्स, तब आपको बाई करना है। करंट बॉक्स इज वेरी फार बिलो देन प्रीवियस बॉक्स। अगर करंट बॉक्स प्रीवियस बॉक्स से बहुत नीचे है तब आप बाई कर सकते हैं। अगला है बाइंग एरो एंड ग्रीन कैंडल मस्ट अपीयर। अब बॉक्स के आउटसाइड ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और बाइंग एरो आना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट से कम होना चाहिए। तो अपने एंट्री रूल्स ये हैं। एक तो 3 मिनट की MACD बुलिश होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बाइंग सिग्नल है वो पिंक शैडो के अंदर आना चाहिए। तीसरा नियम है, जो करंट बॉक्स है जिस पर अपन बाइंग कर रहे हैं वो बॉक्स प्रीवियस बॉक्स से ऊपर होना चाहिए, और आपको ग्रीन कैंडल बॉक्स के बाहर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ये अपने एंट्री रूल्स हैं। अब स्टॉप लॉस रूल्स देखिए दोस्तों। फर्स्ट स्टॉप लॉस इज बिलो द बॉक्स। जैसे ही आप ट्रेड एंटर करोगे तो पहला स्टॉप लॉस आपका बॉक्स के नीचे रहेगा। इफ़ नेक्स्ट बॉक्स फॉर्म्स, अगर आपका बॉक्स पूरा हो रहा है और अगला बॉक्स बन रहा है और प्राइस उस बॉक्स के अंदर चल रही है, तो आपका स्टॉप लॉस उस अगले बॉक्स के लो के नीचे होगा। अगर प्राइस एंट्री के बाद बॉक्स के अंदर ही घूम रही है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है, बॉक्स के नीचे ही स्टॉप लॉस रखना है। आज मैंने एक लॉस ऐसे खाया है। मैंने क्या किया कि प्राइस तो बॉक्स के अंदर ही घूम रही थी और मैंने स्टॉप लॉस उस बैंड के साथ, रिबन के साथ ट्रेल कर लिया था। वहाँ पे मैं लॉस खाया और बाद में वो ट्रेड प्रॉफिट को गई, टारगेट को गई। अगर आप SL ट्रेड करते हो रेड बैंड के साथ, तो आपको 2 पॉइंट का बफर रखना है SL के साथ, ताकि आपकी विक के साथ SL ना कटे। टारगेट और एग्जिट, टारगेट हमारे बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। जो भी सेशन के प्रीवियस वर्जिन बॉक्स है, जिन बॉक्स को प्राइस ने टच नहीं किया, वो बॉक्स आपके टारगेट रहेंगे, और ट्रेलिंग SL पे भी आप एग्जिट ले सकते हो। तो दोस्तों, देखते हैं आज की पहली ट्रेड। ये देखिए दोस्तों, आज की पहली ट्रेड कहाँ एंट्री हुई, कहाँ एग्ज़िट हुआ है और क्या SL था। देखिए दोस्तों, पहली ट्रेड लगभग 84 के आसपास एंट्री हुई थी। आपको सब दिखा रहा है चार्ट में, एंट्री कैंडल, उसके बाद SL बॉक्स के नीचे, और टारगेट 110 रुपये था। जो ऊपर वर्जिन बॉक्स मैंने मार्क कर रखा है वो टारगेट था। हालांकि पहली ट्रेड टारगेट को नहीं छू पाई, लेकिन फिर भी इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट मिला और इस ट्रेड ने ट्रेलिंग SL हिट किया। कोई इश्यू की बात नहीं है, रूल बेस्ड एंट्री थी, बहुत प्यारी एंट्री थी। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड ट्रेड। ये थी सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड में अपना
प्योर एसएल हिट हुआ दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दिख रहा है एंट्री कहाँ थी, एरो आई थी, एरो के ऊपर एंट्री थी, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मार्केट ने तीसरी चौथी कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस खा लिया और ये एक रूल बेस्ड ट्रेड थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, यहाँ तक सब सही चल रहा था। ये है मेरी थर्ड ट्रेड। देखिए आप एंट्री कहाँ मिल रही है, फिर देखिए यहाँ पे है ना, मैंने मार्केट अगला बॉक्स प्लॉट हो गया था, मैंने स्टॉप लॉस अगले बॉक्स के नीचे नहीं रखकर जो बैंड है उसके साथ साथ मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। ट्रेल करने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर दोबारा से ट्रेड जनरेट हुई और ट्रेड ने अपना टारगेट दिया। तो यहाँ पे जो ट्रेड जनरेट हुई उस टाइम मैं सिस्टम पर था नहीं और वो ट्रेड में ले नहीं पाया, लेकिन उस ट्रेड ने काफ़ी शानदार काफ़ी अच्छा टारगेट दिया, लेकिन मैं यहाँ पे चूका टारगेट लेने से। क्यों? क्योंकि मैंने बॉक्स के अंदर मार्केट को ट्रेल कर लिया और बॉक्स के अंदर मार्केट हमेशा कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन में मेरा एसएल चला गया, 8 पॉइंट का मैंने इस ट्रेड में लॉस खाया था। अब दोस्तों इसके आगे मैं शुरू करता हूँ ब्लेंडर। साइकोलॉजी ब्लेंडर हो जाती है, बहुत बुरे ट्रेड पंच करता हूँ मैं, मेरे सेटअप के अगेंस्ट, मेरे सेटअप के अपोजिट्स ट्रेड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इचिमोकू क्लाउड, इचिमोकू को मैं देसी भाषा में नहीं कहूँगा, इचिमोकू क्लाउड है उसको मैं देखने लग गया था, बाकी सारी चीज़ें भूल गया था। ये है चौथी ट्रेड। देखिए दोस्तों ये ट्रेड बिल्कुल वर्जिन बॉक्स के ऊपर बन रही है, जो प्रीवियस बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये ट्रेड वहाँ बन रही थी, रेजिस्टेंस पे बन रही थी। मैंने ट्रेड पंच की और एसएल खाया। देखिए एमएसीडी भी नीचे ओवरबोट थी, इस ओवरबोट एमएसीडी में हम ट्रेड नहीं लेते हैं। अपना रूल क्या है, एमएसीडी बुलिश होनी चाहिए और नीचे से ऊपर, जीरो लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटती हुई होनी चाहिए, ये अपना रूल है। फिर भी ये ट्रेड पंच की गई और इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा है। अब देखिएगा आगे पांचवी ट्रेड, और ऊपर देखिए आप पांचवी ट्रेड से पहले जो ऊपर एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर रखा है, वो ग्रीन बॉक्स वर्जिन बॉक्स है प्रीवियस, उसको मार्क कर रखा है और कॉल स्क्रिप्ट आज इस बॉक्स को पार ही नहीं कर पाई, पूरे दिन इस बॉक्स को रेजिस्टेंस लेके नीचे आती रही दोस्तों। पांचवी ट्रेड, करंट बॉक्स प्रीवियस बॉक्स के नीचे बना और एंट्री कहाँ बन रही है, जहाँ पर वर्जिन बॉक्स का वो रेजिस्टेंस आ रहा है वहीं पे फिर एंट्री बन रही है, फिर भी एंट्री ली गई, फिर भी स्टॉप लॉस खाया गया, आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेड की गई, बेवजह की ट्रेड की गई थी और स्टॉप लॉस खाया गया। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसी गलतियाँ सिर्फ महान लोग ही कर सकते हैं जिन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है। खुद पे गुस्सा तो बहुत आता है दोस्तों, लेकिन एक ट्रेडर होने के नाते समझदारी दिखानी ज़रूरी है। आज शाम को मैं पक्का योगा करूँगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पुट साइड की ट्रेड। जो करंट बॉक्स है वो प्रीवियस बॉक्स के नीचे है, प्रीवियस बॉक्स के नीचे अगर करंट बॉक्स हो तो आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, ये अपना रूल है। फिर भी अपन इस ट्रेड में एंट्री करते हैं और एसएल खाते हैं। क्यों भाई? मज़ा आ रहा था एसएल खाने में, मज़ा तो नहीं आ रहा था लेकिन बर्बादियाँ लिखी हुई थी। अपोजिट द ट्रेंड, ट्रेंड नहीं कह सकते, अपोजिट द टूल ट्रेड की गई दोस्तों। ठीक है, अभी देखते हैं 7th ट्रेड। पहले तो 7 ट्रेड मार दी यार, है दिमाग का क्या हो रखा था मेरे। नेक्स्ट देखिए ये वाला ट्रेड 7, करंट बॉक्स प्रीवियस बॉक्स के नीचे, ऊपर वर्जिन सीपीआर का रेजिस्टेंस। अब देखिए एंट्री कहाँ कर रहा हूँ मैं, वर्जिन बॉक्स के रेजिस्टेंस को तोड़कर कैंडल ऊपर जा रही है, मैं रनिंग कैंडल में एंट्री कर रहा हूँ। मेरे टूल में नियम है कि आप रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं करोगे, आपको एंट्री करने से पहले कैंडल क्लोज होने देना है। मैंने रनिंग कैंडल में एंट्री की, फोमो एंट्री की, मार्केट मेरे लिए गया था कि आजा भाई एंट्री कर ले। जैसे मैंने एंट्री की वो रनिंग कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई, नीचे आके जैसे ही क्लोज हुई मुझे लाल लाल दिखा और लाल लाल दिखते ही सांड तो भागता है, मैं भाग गया ये और ये ट्रेड मेरी लॉस में कटी।
वैसे ट्रेड बनती नहीं है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, ये ट्रेड लॉस में कटी। तो देखिए ट्रेड नंबर 7 नहीं थी अपने सेटअप में, अपन ने पंच की लॉस खाया। 6 नंबर नहीं थी, पंच की लॉस खाया। और 5 नंबर नहीं थी, पंच लॉस। 4 नंबर नहीं थी, पंच की लॉस खाया। 3 नंबर थी लेकिन गलत एसएल ट्रेल करने की वजह से 8 पॉइंट का ही लॉस लिया, ज़्यादा नहीं लिया। और 3 नंबर की ट्रेड ने अपना टारगेट हिट किया, एग्जैक्ट ट्रेड वहाँ गई। 2 नंबर एक्यूरेट ट्रेड थी, हमने लॉस खाया, इसका कोई भी रिग्रेट नहीं है, इट्स ओके, मिलेगा लॉस। जो एक्चुअल में रूल बेस्ड ट्रेड होती है उसमें लॉस मिलता है तो कोई बात नहीं। और पहली ट्रेड अच्छी थी, रूल बेस्ड थी और कुछ प्रॉफिट के साथ इस ट्रेड से अपन एग्जिट हुए। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन का विश्लेषण रहा। अब देखिए मैंने इसमें किया क्या है, इचिमोकू कर दिया, हटा दिया, इचिमोकू वापस रिमूव कर दिया। पहले चार्ट पे 3 मिनट की शैडो प्लॉट होती थी, वहाँ पे अब 15 मिनट शैडो प्लॉट हो रही है। और 3 मिनट की एमएसीडी आपको देखनी है, 3 मिनट की एमएसीडी को जजमेंट करना देखना है और 15 मिनट की शैडो चार्ट पे प्लॉट होगी। जो मेरा पहले का पुराना टूल, जो बेसिक टूल था रॉ, उसी टूल को मैंने वापस उसी रूप में मैं टूल को वापस ले आया, फालतू के अपडेट हटा दिए। तो इचिमोकू गायब कर दिया मैंने और 3 मिनट की जगह 15 मिनट की शेडो डाल दी। और बाकी सारे नियम वही हैं। एक नया नियम ट्रेलिंग एसएल का लगाया है कि जब भी कैंडल बॉक्स के अंदर बन रही हो तब एसएल को ट्रेल नहीं कर कर एसएल बॉक्स के नीचे ही रखा जाए, वो फ़ायदेमंद होगा। बाकी दोस्तों सीखते जाएंगे, जब तक है ज़िंदगी, जीवन में सीखना ही है। नित्य गलतियाँ की जाती है और हमेशा सीखा जाता है। थैंक यू सो मच गाइज। एक ट्रेडर को अगर अपनी बात शेयर करने का मौका मिले तो शायद उसका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि एक ट्रेडर अगर नॉन ट्रेडर को अपनी बात शेयर करेगा ना, उनको समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे कि ये मरेगा, डूबेगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो एक ट्रेडर अगर यूट्यूब पे अपनी बात डाल रहा है और उसका वीडियो अगर कोई देख रहा है तो सामने वाला पक्का ही कोई ट्रेडर ही होगा। तो एक ट्रेडर से अपनी गलतियाँ शेयर कर रहा है और अपना टूल शेयर कर रहा है, हो सके किसी को सीखने को मिले, किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए दोस्तों, जीवन में सबक सीख और तीसरी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, वो कहीं से भी मिल सकती है। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच।